बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24। आज के न्यूज़ स्टोरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आइलैंड की जो सेंसस हैं उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें आइलैंड की आबादी के बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पे आइलैंड के अंदर जो इन्फ्लेशन और यहाँ रिसेशन और यहाँ की जो इकानमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और तीसरे नंबर पे एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो वीज़ाज़ डिले हो रहे हैं, जो एप्लीकेशंस डिले हो रही हैं, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले बात करते हैं आइलैंड के सेंसस के बारे में। आइलैंड की जो आबादी है उसकी जो सेंसस हुए थे उसके ऊपर अप्रैल में उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 3 अप्रैल की सेंसस रिपोर्ट्स के मुताबिक आइलैंड की जो आबादी है 1841 के बाद पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा देखने को मिली है, इसमें इजाफा हुआ है। और आइलैंड की जो आबादी है वो 5 मिलियन का जो फिगर है उसे क्रॉस कर गई है। 51 लाख को क्रॉस करती हुई आइलैंड की जो आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफा देखने को मिला है काउंटी लॉन्गफोर्ड और काउंटी मीथ के अंदर, इसमें ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। और इसमें जो माइग्रेंट्स कम्युनिटी है उसके अंदर भी एक वाज़ेह तौर पे इजाफा देखने को मिला है। तकरीबन 1,90,000 के करीब जो माइग्रेंट्स कम्युनिटी है वो आइलैंड में आई है, उसमें उसका जो आइलैंड की टोटल आबादी में उसका इजाफा देखने को मिला है। इस तरह से आइलैंड की जो आबादी है उसके अंदर वाज़ेह फ़र्क देखते हुए, वाज़ेह इजाफा देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आइलैंड भी एक मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनल कंट्री जो है वो बनता जा रहा है और नियर फ्यूचर भी इसके अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आइलैंड की जो आबादी है इसके अंदर जो यंग लोग हैं उनकी अभी भी कमी है। इसके अंदर जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है, उनमें काफ़ी ज़्यादा उनकी तादाद है। और इसलिए शायद यहाँ पर जो माइग्रेंट्स कम्युनिटी है, जो यंग जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर अकोमोडेट किया जा रहा है और उन्हें यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आइलैंड की इकानमी के बारे में एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि 7% की जो इन्फ्लेशन है रेट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें इसकी जो ग्रोथ है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। उसकी मेन वजह यहाँ पर जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने बिजनेसेस कर रही हैं, उसकी बिजनेसेस की वजह से यहाँ की जो इकानमी की ग्रोथ है वो बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक ग्रोथ है यहाँ की इकानमी की वो काफ़ी लो है, जो कि वरिंग सिचुएशन है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन और रशिया की जो वार है इसी तरह से अगर कंटिन्यू रहती है और ब्रिटेन की तरफ से अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, अगर वो स्टेबल नहीं रहते, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी बुरे असरात पड़ेंगे और शायद एक माइल्ड सा एक रिसेशन जो है वो आइलैंड के अंदर भी देखने को मिले। लेकिन साल अप टू जो रीजन की जो भी सिचुएशन रहेगी, यहाँ की जो इकानमी की जो सिचुएशन होगी और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की जो इकानमी के जो मामलात होंगे वो लेटर ऑन को नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जो जब तक ये बजट भी आएगा तब तक ये देखे जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे एमनेस्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसके ऊपर क्वेश्चन है कि उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो क्यों डिले हैं, उनको वीज़ाज़ क्यों नहीं मिल रहे, जबकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को वीज़ाज़ इशू किए जा चुके हैं। तो इनके हवाले से हमने कुछ लोगों से बात भी की है, कुछ रिकमेंडेशंस भी हासिल किए हैं, जो सिर्फ एक इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के हवाले से या इन लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प आउट करने के हवाले से वो हम आपको दे रहे हैं कि आप लोग जो अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप डिपार्टमेंट को लिखें, आपको वो ज़रूर एंटरटेन करेंगे। और उसके साथ साथ जो ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो जॉब्स कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयर से लेटर्स लिख के इनको भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसे एविडेंस, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं डिपार्टमेंट को जो आपकी एप्लीकेशन को हेल्पफुल आपकी एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल हो सकें, तो आप उन्हें ज़रूर भेजें, आप उन्हें ज़रूर लिखें और आपको इसके ऊपर ज़रूर एंटरटेन किया जाएगा। डिपार्टमेंट इसको ज़रूर सीरियस एज अ सीरियस मैटर लेगा और आपको ज़रूर इसके ऊपर एंटरटेन करेगा। आप ज़रूर इन्हें लिखें, आप ज़रूर इनको बताएं कि आपके साथ कोई ऐसा मैटर है कि जिसकी वजह से आपको जो इनकी तरफ से जो रिस्पांस है वो जल्दी चाहिए और आपको इसके ऊपर ज़रूर रिलीफ मिलेगा। आपको ज़रूर ये आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनको एंटरटेन करेंगे। इसकी वाज़ेह मिसाल है कोर्ट की तरफ से आने वाला रिसेंट डिसीजन, जिसके ऊपर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो माइग्रेंट्स कम्युनिटी है उसे रिलीफ दिया जाए, उन्हें उनकी लाइफ को इजी किया जाए। और भी बड़े से डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े से इदारे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं, इदारों को पुश कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स कम्युनिटी है, जो ऐसे लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको एंटरटेन किया जाए और उनकी ज़िंदगियाँ आसान की जाएँ, उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसे कम किया जाए। हमारी इसी तरह की वीडियोस को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, रिकमेंड करते रहें। और अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मैटर है जो मीडिया के ऊपर हाईलाइट होना चाहिए, हमें ज़रूर लिखें, हम उसे ज़रूर हाईलाइट करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।